बाल शहर में पूछा जा रहा है। लेकिन एक और परेशानी इन दिनों आने वाली है, मानना कि ये परेशानी अभी आई नहीं है, आने वाली है, क्योंकि ये पिछली बार भी आई थी। ये परेशानी है रूसी दरख्तों के, सफ़ेदे दरख्तों की, वो रुई जो हमारे यहाँ इन्फेक्शन करती है। इन दिनों रूसी सफ़ेदों से रुई उतर उतर के गली मोहल्ले, नुक्कड़, छत, दरवाज़ा हर जगह पे जमा हो रही है। और इसके लिए सरकार ने पिछले दिनों बताया था कि ऐसे दरख्तों को काटा जाना चाहिए। आवाम ने नहीं काटा, क्योंकि आवाम सरकारी इमलाक को काट नहीं सकती है, उसके बाद पंगा हो जाता है। सरकार भी कहीं काटती हुई दिखाई नहीं दी। तो सरकार नहीं काट रही है, कौन काटेगा? इससे क्या परेशानी है? ये वो मामला है जो हम बात अरबाब इक़दार तक पहुंचाना चाहते हैं कि एक मुसीबत तो पहले है, उस पर रुई की कोई दूसरी मुसीबत ना आ जाए। इसका इलाज आज ही करना है, वक्त पर इलाज किया जाए तो बेहतर है। कहीं दरख्त काटने हैं, सफ़ेदे के दरख्त जिनसे रुई उतरती है, काटने हैं, कहीं सरकार को काटने, कहीं आवाम को काटने। और श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में ये दरख्त अब परेशानी का सबब बनते ही जा रहे हैं। लेकिन परेशानी का सबब पावर भी है। पावर यूजुअली कुर्सी के लिए कहा जाता है, ताकत के लिए कहा जाता है, लेकिन कश्मीर में पावर बिजली डिपार्टमेंट को कहा जाता है। और कई इलाकों में बिजली का डिपार्टमेंट, जहां इन दिनों जिस मेहनत से बिजली डिपार्टमेंट ने काम किया है, वो काबिल तारीफ भी है। हम आपको बताएं, बडगाम के इलाके में पावर डिपार्टमेंट जिस तरह इन दिनों ट्रांसफार्मर्स की रिपेयर कर रहा है, जले हुए ट्रांसफार्मर्स को ठीक कर रहा है, वो काबिल तारीफ भी है। सोशल डिस्टेंसिंग भी, फिजिकल डिस्टेंसिंग भी रखी जाती है। और यहाँ पे आपके इलाके का जला हुआ ट्रांसफ़र जब आता है तो फ़ौरन बिजली डिपार्टमेंट के मुलाजमीन इसको आपके इसी सेंटर तक पहुँचाते हैं। उसके बाद यहाँ से रिपेयर करके अपने इलाके में वापस लगाया जाता है। 2-3 दिन की परेशानी होती है इन कोविड के इन हालात में, जब सोशल डिस्टेंसिंग है, जब फिजिकल डिस्टेंसिंग है, जब आने जाने की परेशानी है। उस बीच में जिस तरह बिजली डिपार्टमेंट काम कर रहा है वो भी काबिल तारीफ़ है। और यहाँ पे हालात जो हैं वो काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं। लेकिन बात जब पावर की, तो इसी इलाके में, बडगाम के इलाके में पावर यानी बिजली कज़िया एक ज़मीन बना है। और कज़िया ज़मीन बरसर ज़मीन ऐसा कि बिजली को लेकर 2 गाँवों में ऐसा झगड़ा हुआ कि अस्पताल भी पहुँचे, ज़ख्मी भी हुए। क्या हुआ बडगाम के इस इलाके में, ये बता रहे हैं आपको मेरे साथी सैयद रूफ फाजली। जी, अगर इस मामले पर हम बात करें तो ये 2 गाँवों के बीच में मामला खड़ा हुआ उस वक्त जब पीडीडी डिपार्टमेंट जो बडगाम का है, उन्होंने फैसला किया है कि जो वतरेल रिसीविंग स्टेशन बनाया गया है उससे बिजली सप्लाई की जाएगी चुरमुजरू को। और काफ़ी टाइम से इस पे काम भी चल रहा था, ये अंडर प्रोसेस मामला था। और जब इस पे अब काम शुरू किया गया तो जो लासीपुरा के लोग हैं वो घरों से बाहर आए। उन्होंने एतराज़ जताया कि जो चुरमुजरू के लोग हैं उनको वतरेल रिसीविंग स्टेशन से जो है बिजली सप्लाई नहीं की जाएगी। तो इस वजह से मामला जो है वो गाँव के बीच में लड़ाई पे आया। और फिर एडमिनिस्ट्रेशन को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखने के लिए वहाँ पुलिस आई, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे लाठी चार्ज भी करना पड़ा, वहाँ के जिम्मेदारों से बात करनी पड़ी। तो इस हवाले से अगर हम कहें तो ये लोगों की खुदगर्जी कही जा सकती है इसमें, क्योंकि डिपार्टमेंट अगर चाहता है कि लोगों को बेहतर सप्लाई हमें बिजली देनी है तो इसके लिए जो ओवरलोडेड जो उनके पास रिसीविंग स्टेशन है बीरवा से, वहाँ से लोड कम करना है और वतरेल रिसीविंग स्टेशन से उनको बिजली देनी है। तो इसमें शायद लोगों की मुदाखलत करना सही फैसला नहीं है। जो मेरी बात हुई है वहाँ कंसर्न अथॉरिटी से, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो पीडीडी बडगाम है, उनका कहना है कि ये डिपार्टमेंट ने फैसला किया था और काफ़ी टाइम से इस पे काम भी चल रहा था। और जब लोगों ने इसमें मुदाखलत की तो उनकी मुदाखलत को ख़त्म करने के लिए इस तरह के इकदाम उठाने पड़े। तो अब जब हम बात करें बिजली सप्लाई की, तो कल रात के 12 बजे जो डिपार्टमेंट है उन्होंने वहाँ बिजली रेस्टोर की है और वतरेल रिसीविंग स्टेशन से अब चुरमुजरू को भी जो सप्लाई दी गई है। तो लोगों ने जिस तरह इंटरफेयर किया तो इस वजह से डिपार्टमेंट ने और पुलिस ने कार्रवाई की थी। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने साहब कहा कि जो भी जो रिसीविंग स्टेशन से या जो भी पावर सप्लाई का मामला है, लोग इसमें इंटरफेयर ना करें, ये डिपार्टमेंट की बात है और डिपार्टमेंट को इस पे काम करने दीजिए। और डिपार्टमेंट जो है वो लोगों की बेहतर सहूलियत के लिए जो काम कर रहा है, कहाँ से किस गाँव को, किस इलाके को बिजली देनी है जहाँ से उनको बेहतर सप्लाई मिल सकती है, ये डिपार्टमेंट ही जानता है। आबिद कादिर के साथ सईद रूफ, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। शुक्रिया। मेरे साथी सईद रूफ फारूकी बता रहे हैं बडगाम के इलाके में क्या कुछ हुआ। कज़िया ज़मीन नहीं था बल्कि कज़िया पावर था और एक इलाके के लोग दूसरे इलाके को कनेक्शन नहीं दे रहे थे और उस कनेक्शन के न देने पर
बात हाथापाई से लेकर मुलाकात और मुकालात तक जा पहुंची और बाद में पुलिस को ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ा, लोगों को ज़ख्मी भी होना पड़ा। लेकिन जब बात पावर की तो पावर कॉरिडोर्स में सेक्रेटरीट भी आता है और सेक्रेटरीट में आज गहमा गहमी भी दिखाई दी। ये गहमा गहमी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की थी, सैनिटाइज किया जा रहा था सेक्रेटरीट को। लग रहा है शायद सियासी बदावा एक तरफ, शायद सेक्रेटरीट यहाँ कश्मीर आ ही जाएगा और सेक्रेटरीट के आज मुख्तलिफ कोनों और इलाकों की सफाई कर रहा था श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। मंजर झलक कुछ इस तरह की थी कि हर तरफ सेक्रेटरीट की कुर्सी से लेकर टेबल तक और अंदर से लेकर बाहर तक सैनिटाइज करते हुए वहाँ छिड़काव किया जा रहा था और उम्मीद की जा रही थी कि जल्द ही सेक्रेटरीट कश्मीर आएगा। लेकिन इसके साथ ही आपको बताएं कि अभी तक का आज का ग्राउंड रिपोर्ट यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़। We completed our 14-day quarantine period and today we are going home. ये डरने की कोई बात नहीं है, क्वारंटीन कोई बड़ी बात नहीं है, फ्रीक आउट बिल्कुल नहीं करना है। Please work together. Don't use this virus as an opportunity to fight against each other or score political punches.